जय श्री राम। केसरी ओम आपका स्वागत है। आज मैं आपको गहरे लंबे सांसों का अभ्यास कराने जा रहा हूँ। वैसे इसके बारे में मैंने पहली वीडियो एक बना रखी है, उसमें पूरी तरह से गहरे लंबे सांसों के बारे में मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, बता रखा है क्या उसके लाभ है, कैसा करना है, विशेष जानकारी पूरी तरह से मैंने उसमें दे रखी है। वैसे भी इसमें भी हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, जिससे आप उसके लाभ क्या हैं समझ पाएँ। और आज हम अभ्यास कराने जा रहे हैं गहरे लंबे सांसों का, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली। दिमाग का, फिजिकल, शारीरिक और भावनात्मक, इन तीनों चीज़ों का इस प्राणायाम के करने से पूरा बैलेंस रहता है, बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है और शुद्ध ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर को मिलती है और हम तरोताज़ा महसूस करते हैं। मन की चंचलता दूर होती है, डायफ्राम पूरी तरह से खींचता है, पाचन के लिए बहुत अच्छा यह प्राणायाम है। और जब इस प्राणायाम को कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह, यदि आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, नेगेटिविटी है, मन में चंचलता है, काम में मन नहीं लग रहा है और नींद नहीं आ रही है, तो आप कहीं भी, किसी भी जगह इसका अभ्यास कर सकते हैं। बस आपको सीधे क्या करना है, आपको गहरा लंबा श्वास लेना है, थोड़ी देर होल्ड करना है और उसके बाद उसको छोड़ना है। और आप देखेंगे इसका तुरंत इमीडिएट असर है, तुरंत आपको इसका असर दिखेगा। आपको बेचैनी हो रही है, आप करके देख लीजिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम करने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या इसके बेनिफिट्स हैं। ये आप करके देखें। तो जब आप पब्लिक प्लेस में या कहीं रास्ते में, बस में, ट्रेन में, कहीं भी आप जा रहे हैं, वहाँ पर आपको करना होता है, तो आप गहरा लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। हृदय रोगी और हाई बीपी वाले और जिसके फेफड़ों में प्रॉब्लम है, श्वसन तंत्र जिसका थोड़ा प्रॉब्लम है, दमा जैसे रोग जिनको अस्थमा, वो कुंभक नहीं लगाएंगे, बाकी सब लोग कुंभक लगा सकते हैं। तो पहले मैं सामान्य रूप से बताता हूँ बिना कुंभक के कैसे करना है। श्वास को गहरा लेना है, कंठ तक श्वास को भरना है और जब श्वास को बाहर निकालेंगे पूरा का पूरा अपने फेफड़ा खाली करना है, अपने लंग्स को खाली कर देना है, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकालना है, पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। देखिए कैसे करना है। किसी भी स्थान में कहीं बैठे हैं, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, कुर्सी में बैठे, बिस्तर में बैठे, कैसे भी बैठे हों, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, आपकी स्पाइन सीधी रहनी चाहिए, कमर गर्दन आपकी सीधी हो, नेत्र कोमलता से बंद और मन प्रफुल्लित, किसी तरह से तनाव न तो चेहरे पर और न तो आपके फिजिकल किसी बॉडी, किसी अंग पर तनाव नहीं होना चाहिए। और आप देखिए इसका कितना लाभ आपको मिलने वाला है। तो देखिए आप नॉर्मली कैसे करेंगे। गहरा लंबा श्वास लिया, आप जो है ज्ञान मुद्रा में रख दीजिए या वायु मुद्रा में भी रख सकते हैं। इस तरह से ज़्यादातर लोगों की कुपित होती, तो वायु मुद्रा में ऐसे भी रख सकते हैं और नहीं तो ज्ञान मुद्रा में इसमें रख सकते हैं। कमर गर्दन सीधी है और धीरे धीरे श्वास भरना है। देखिए कंठ तक श्वास भरा और धीरे धीरे श्वास बाहर। धीरे धीरे श्वास भरना है और धीरे धीरे श्वास बाहर। श्वास पर ही ध्यान आपका रहना चाहिए, श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए। और कोशिश करना है कि जितनी देर में आपने श्वास को अंदर लिया, इनहेल किया, उससे ज़्यादा समय श्वास को आप बाहर निकालें। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई होगी और अधिक से अधिक मात्रा में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और स्वस्थ शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध प्राणवायु आपको प्राप्त होगी और मन प्रफुल्लित होगा। अब इसके दूसरे चरण में क्या करेंगे कि श्वास को भरेंगे, रोकेंगे कुंभक में और
फिर बाहर छोड़ेंगे और फिर बाह्य कुंभक में रोकेंगे। बंद कोई नहीं लगाएंगे, मूल बंद आप लगा सकते हैं, इसमें मूल बंद लगा हुआ रहेगा आपका इस प्राणायाम में। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, 5 की गिनती में श्वास भरें, 10 की गिनती में रुकें और 10 की गिनती में ही श्वास को बाहर छोड़ेंगे। मन ही मन काउंटिंग आप कीजिए, और मतलब कहने का मतलब जितनी देर में आपने श्वास को भरा उससे दुगने देर में श्वास को अंदर होल्ड करना है, और उस जितनी देर में होल्ड किया उतनी ही देर में बाहर करना है। अंदर होल्ड करने का फ़ायदा ये होगा कि आपने जो ऑक्सीजन अंदर ली है वो पूरी तरह से आप ब्लड में चले जाएगी, और ब्लड में मिल करके आपके पूरे ऑर्गन्स में शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध प्राणवायु आपको मिल जाएगी। देखिए उसी तरह आप बैठे हैं, मूल बंद लगा हुआ है, धीरे धीरे आपने श्वास को भरा, 10 की गिनती में अब कुंभक, 20 की गिनती में रुकेंगे। धीरे धीरे आपने श्वास को भरना है, 5 की गिनती में श्वास भरनी, 10 की गिनती में रुकना है और 10 की गिनती में श्वास को बाहर करना है। करते जाए। अभ्यास को करते जाना है और श्वास पर आपका ध्यान अंदर ले रहे हैं तो आपको महसूस करें कि नासिका से ठंडी ठंडी श्वास आपके अंदर प्रविष्ट हो रही है, और जब छोड़ रहे हैं तो गर्म श्वास बाहर को आ रही है। इसका मतलब आपकी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो रही है और पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड आपको बाहर की तरफ आ रही है। इस तरह से आप करें तो आपके अनेक रोग, अनेक बीमारियां इससे दूर हो जाएंगी, और ब्लड आपका मैंने बताया प्योरीफाई होता है और प्रचुर मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन आपके शरीर को मिलता है, आपको दिमाग को मिलता है, और आपके मन की चंचलता दूर होती है, दिमाग शांत रहता है। और जब दिमाग को शुद्ध ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिलता है तो आपका तन, मन और ब्रेन पूरी तरह से स्वस्थ रहता है, पूरे दिन आपकी तरोताज़गी बनी रहती है। और अगले चरण में मैं आपको बताऊंगा कि, और इसका अगला वर्जन में बताऊंगा कि किस तरह से इस प्राणायाम को करके इसके और बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं। तो इसमें करते क्या है, अधिक से अधिक श्वास कंठ तक भर दिया, गिनती कितनी भी हो, और उसके बाद जो है श्वास को बाहर निकालना अधिक से अधिक मात्रा में। और जब श्वास अधिक से अधिक पूरी तरह से फेफड़ा पूरी अपने लंग्स को खाली कर दिया, उसके बाद अपने नाभि को जो है पीछे पीठ पर चिपका देना, रीढ़ पर चिपका देना, पचकाने की कोशिश करनी है। अंदर जो भी आपका ऑक्सीजन आपने ली है और जो उसमें जो है, जो आपके विजातीय जो पदार्थ है वो बाहर निकलेंगे, बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। बहुत ही अच्छा इसका अभ्यास है, करके मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं और क्या आपको इसका देखना चाहिए। देखिए धीरे धीरे अपने सांस भरा, थोड़ी देर आंतरिक कुंभक में रुके, इसको एक और तरीके से भी करते हैं कि आपको श्वास भरने से पहले पूरी श्वास को बाहर निकाल दें, पूरी पहले श्वास को निकाल दें, पूरी बॉडी से अंदर से फेफड़ा पूरी खाली कर दें, पेट में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर निकाल लें, उसके बाद श्वास भरें तो और ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो मैं वो भी करके दिखाता हूँ। एक देखिए, पहले मैं श्वास को बाहर निकालता हूँ, देखिए पूरी श्वास मैंने बाहर निकाल दी, अब मैं श्वास भर रहा हूँ, आंतरिक कुंभक में रुक के
अभी मैं कुंभक में रुका हूँ, श्वास अंदर है और धीरे धीरे श्वास बाहर। ये इस तरह से आपको करना है। पहले श्वास पूरी खाली कर दी, उसके बाद आपने कंठ तक श्वास को भरा, श्वास अंदर रोका दुगने समय में जितने भरी थी, और उतने ही समय में बाहर आपने निकाला जितने अंदर होल्ड की श्वास को। और उसके बाद पेट को पीछे ले गए, नाभि को लगा दिया पीछे रीढ़ पे। तो आपको जो है इसके ज़बरदस्त लाभ होने वाले हैं। प्राणवायु जब इस तरह से आपको पूरे शरीर में अच्छी तरह से मिलती है तो आप पूरे दिन आप जो है तरोताज़ा महसूस करते हैं और आपके फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट रहते हैं। और किसी भी तरह के चैलेंज आपके सामने आए तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है कि गहरे लंबे श्वास, गहरे लंबे श्वास और गहरे लंबे श्वास। डिप्रेशन है, गहरे लंबे श्वास। एंजाइटी, गहरे लंबे श्वास। घबराहट, गहरे लंबे श्वास। नेगेटिविटी, गहरे लंबे श्वास। चंचलता, गहरे लंबे श्वास। किसी तरह से भी कोई भी प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही शाम को, अगर रात को नींद टाइम से नहीं आ रही, सही से नींद नहीं आती है, तो आप गहरे लंबे श्वास लीजिए। आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छी तरह से, बहुत गहरी नींद, अच्छी नींद आपको आएगी। और जब उठते हैं तो आप पूरा फ्रेश महसूस करते हैं, फ्रेश आपको लगता है। तो इस तरह से ये बताया मैंने गहरे लंबे श्वासों का क्या लाभ है, किस तरह से करना चाहिए। अगर आप इसको आप अपनाते हो अपने, अगर आप योग करते हो तो शेड्यूल में डालें, अगर नहीं भी करते हो तो कम से कम ये तो कर दीजिए, तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। आपके स्वास्थ्य को आप खुद महसूस करोगे, आपके साथ क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये था गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।